Select the most appropriate alternatives from those given below. Write the word, term or phrase which can substitute each of the following statements. चलते. The excess of total assets over total liabilities. देखना अभी. Excess of total assets. Assets ज़्यादा, liability कम. अच्छा बुरा. State whether the following statements are true or false with reasons. In the blanks. चलिए. Not for profit organization never is engaged in trading activities. Complete the table. क्या बोला है? दिख रहा है? कितने कॉलम्स हैं? 3. इनकम, एक्सपेंडिचर, क्या ढूंढना है? सरप्लस या डेफिसिट. कभी कभी इधर भी कुछ ढूंढना है, इधर भी कुछ ढूंढना है. अच्छा, ये जो टेबल के कॉलम्स है ये अपने एनपीओ में कौन से अकाउंट से मिलते हैं? सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर. क्या है अभी देखना, ध्यान से समझो पहले. सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल कितना पे किया, प्रीपेड कितना है या आउटस्टैंडिंग कितना है वो दिया है. ढूंढो एक्सपेंडिचर कितना. बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर. एनपीओ. रेडी, स्टार्ट करते हैं. चलिए पहले एमसीक्यू देख लेते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम दोस गिवन बिलो. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न रेंडर्स व्हिच सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज. एनपीओ का तो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, सोशल है पूरा. तो कौन सा एक्टिविटी? सिंपल ना. ठीक है, आगे. डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड. किधर दिखता है डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड? ऑब्वियसली अपने को मिला रहेगा ना. अपन एनपीओ अपन पे देंगे डोनेशन. भाई अपन डोनेशन पे तो जिंदा है, डोनेशन देंगे थोड़ी, डोनेशन तो लेंगे ना. हाँ, ज्यादा डोनेशंस मिलेगा अपने को. तो क्वेश्चन में किधर दिया हुआ रहता है डोनेशंस? रिसीट्स, पेमेंट्स, रिसीट्स बराबर. हाँ, ब्रैकेट में दिखते हैं ना कभी कभी. 2 डोनेशंस लाइब्रेरी, 2 डोनेशंस सैलरीज, 2 डोनेशन एटसेट्रा. तो 2 डोनेशन स्कॉलरशिप फंड. कौन सा डोनेशन, जनरल की स्पेसिफिक? अरे बराबर की नहीं. तो स्पेसिफिक डोनेशन इनकम में जाता है, किधर जाता है? लाइबिलिटी में. क्यों? ये हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिला है, तो ये पैसा फ्यूचर में जाने वाला है. काई के लिए भी वापर लेंगे इसको. अरे गेटिंग क्या? तो अब देखना, आंसर बोलो. कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर तो है ही, ये मिलता है डोनेशन बराबर ना. तो पहला या दूसरा बार बार मिलेगा ये डोनेशन की एक बार खत्म. स्पेसिफिक डोनेशन है, इट इज रिसीव्ड वन टाइम नॉट एवरी ईयर. तो दिस डोनेशन इज कैपिटल रिसीट. कैपिटल रिसीट मतलब वन टाइम रिसीट. कॉमन सेंस. क्लियर है? आगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ विच अकाउंट? क्यों? इनकम एंड एक्सपेंडिचर टॉक्स अबाउट एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, गेन्स एंड प्रॉफिट्स. तो नॉमिनली हुआ ना. आगे. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रिप्रेजेंट्स. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? आने वाला कि जाने वाला? अरे वो पैसा जो आने वाला, आने का बाकी है. तो एसेट, लायबिलिटी. अरे ठीक है, आगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज. बोलिए ABCD. क्या? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी. बोलिए. अरे एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला ना. सब्सक्रिप्शन कौन से साल का? इस साल मिला. अगले साल का इस साल मिला, तो इस साल का इनकम है. अरे अपना है ही नहीं. अपना कब होएगा? ये अगले साल होगा. तब तक हमारे लिए ये लायबिलिटी है. क्यों? वो मेंबर ने छोड़ दिया तो वापस करना पड़ेगा बराबर. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर. एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम क्या है? ज्यादा. बोलो. Not for profit concern prepares dash account instead of profit and loss account to know the reason. Profit and loss जैसा क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर है बराबर ना. पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पार्टनरशिप ट्रेडिंग कंसर्न है, नॉन ट्रेडिंग है? ट्रेडिंग. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ट्रेडिंग है, नॉन ट्रेडिंग है? नॉन ट्रेडिंग बराबर ना. तो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है. एनपीओ इनकम एक्सपेंडिचर. आर गेटिंग? आगे. क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली रिप्रेजेंट्स. क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स. विजुअलाइज क्लोजिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैश एंड बैंक बैलेंस. फर्क क्या? ओपनिंग बैलेंस जो है होता है वो पिछले साल का कैश बैंक बैलेंस, और क्लोजिंग इस साल का. मैं बोला अगले साल का बोलेंगे. Not for profit organization is also called obviously. Expenditure on purchase of building is a one time और बार बार वाला. वन टाइम वाले को क्या बोलते हैं? डन. Write the word, term or phrase which can substitute each of the following statements. चलते. चलिए पहला. The form of organization providing services to the society only. Not for profit concern. अपना जो नाम है टॉपिक में दिया है वही सेम लिखेंगे ना. Not for profit concern. चलिए. An account which is prepared by not for profit concern instead of profit and loss account. अभी तो देखा रे. Income and
एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे नेक्स्ट, डोनेशन रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। हाँ, लाइबिलिटी में अपन इसको रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, बट इसको क्या बोलेंगे पता है? कैपिटल रिसीट, वन टाइम रिसीट। और वी कैन ऑल्सो टेल स्पेसिफिक डोनेशन, डोनेशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक डोनेशन। तो क्या लिखेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन और कैपिटल रिसीट, ये हमेशा याद रखो। अभी अरे सही है ना? आगे, द रिसीट्स विच आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, कैपिटल रिसीट्स, वो रिसीट्स जो रिकरिंग नहीं है, रिकरिंग मतलब बार बार नहीं होने वाले, कैपिटल रिसीट्स। An account which records only revenue items in case of not for profit concerns. Revenue items मतलब बार बार होने वाले, exactly। तो revenue income भी हो सकता, revenue expense भी हो सकता है, yes or no? मतलब revenue receipts, revenue expenditure, हाँ कि ना? तो आंसर क्या? Income and expenditure account। Income account होता है क्या? Income तो साइड होता है ना, expenditure साइड, income साइड, account तो income and expenditure है, income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे, अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। हाँ, क्वेश्चन में दिया रहता है ना रिसीट पेमेंट्स अकाउंट, क्या होता है उसमें? कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड, जो इस साल में मिला वो, जो इस साल में गया वो। कभी कभी हो सकता है पिछले के पिछले साल का इस साल मिल गया, आता है ना रिसीट्स में? रिसीट्स में तो पूरा ही आता ना। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? कितना कैश आया और कितना कैश, इसलिए एंड में क्या मालूम पड़ता है? कितना कैश बचा। तो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ही है जो कैश के बारे में बात करता है। तो इधर क्या लिखेंगे? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। The income which is earned during the year but not received during the year। बहुत बढ़िया, जो इस साल अर्न किया है, इस साल का इनकम है पर इस साल नहीं मिला, तो बहुत बढ़िया, आउटस्टैंडिंग इनकम। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस म्हणजे क्रेडिट साइड ज्यादा, इनकम एक्सपेंडिचर का क्रेडिट ज्यादा, क्या मिलेगा? बहुत बढ़िया। द एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल लाइबिलिटीज। देखना अभी किधर मिलेगा टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज। तो क्या तुमने विजुअलाइज करना चाहिए आंखों के सामने, बैलेंस शीट का फोटो आना चाहिए। है बैलेंस शीट का फोटो, क्या बोला है क्वेश्चन ने? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, हाँ मतलब टोटल एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज, हाँ ये बैलेंस शीट है। एसेट्स है टोटल 16,550 का, लाइबिलिटीज में कैपिटल फंड है और अदर लाइबिलिटीज है, हाँ ना? ये लाइबिलिटी जाएगा ना, ये भी दे दोगे? ये दे दिया तो अरे बंद ना, कैपिटल पे कर दिया मालिक को तो धंधा ही बंद, और ऑर्गेनाइजेशन भी। इसके लिए बोलते हैं ये कैपिटल है, दिस इज आउटसाइड लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, यस और नो? हाँ, ये टोटल ऑफ एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटी, क्या बचता है? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर, मतलब टोटल एसेट ज्यादा है और लाइबिलिटीज दोनों का डिफरेंस है ना, टोटल माइनस टोटल लाइबिलिटीज विल गिव यू खत्म। अरे समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली सीए लेवल पे पढ़ाते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं पता है? ये जो बैलेंस शीट है ना, ये शू शेप्ड होता है। क्यों पता है? ये देखो, ये आया, दिख रहा है? जूते का शेप है, यही इक्वेशन है बैलेंस शीट का और कुछ नहीं है। तो ये जो कैपिटल है ना, ये इसका डिफरेंस ही है, मतलब एसेट ज्यादा रहना चाहिए लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, तो ही कैपिटल रहेगा, डेफिसिट नहीं होगा। जिस दिन एसेट कम हुआ, लाइबिलिटी बढ़ा, ये कैपिटल इधर से गायब, वो इधर आ जाएगा, डेबिट बैलेंस कैपिटल का। गेटिंग? ये स्टार है ना। सिंपल ना? एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स, एसेट्स ज्यादा लाइबिलिटी कम, अच्छा बुरा, अच्छा रहेगा तो कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस, तो कैपिटल बैलेंस है और क्या। ये सिर्फ एनपीओ में नहीं है। चलते आगे, लास्ट वाला कितना सिंपल है यार, डायरेक्ट आंसर बोलो चलो। अरे वो रिसीट्स विच आर नॉन रिकरिंग, मतलब बार बार नहीं होगा, मतलब वो रिसीट जो बार बार नहीं मिलेगा, तो सिर्फ एक बार मिलेगा या बहुत कम कभी कभार मिलेगा। तो ऐसे कौन से रिसीट्स होते हैं? कैपिटल रिसीट्स, सिंपल।
डन पब्लिक, ऑनलाइन पब्लिक थम्स अप दे दो, इतना हो गया तो यस ग्रेट। चलिए स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। सिंपल, क्या रीजन है? इसका ऑब्जेक्ट बोलो क्या है? सर्विस। नॉट फॉर प्रॉफिट, एज द नेम गोज दिस ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्विस। तो इन लोग का मेन ऑब्जेक्ट सर्विस है, प्रॉफिट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक इंडिकेशन भी है। अरे गेटिंग? देखते रीजन देखो ना, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइड सर्विसेज टू द मेंबर्स। इनफैक्ट दे डू नॉट कैरी ट्रेडिंग एक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट। सिंपल, डन। आगे, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली फॉल्स। चैरिटेबल मतलब क्या? फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी। प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव है? क्या ऑब्जेक्टिव है? सर्विस ओरिएंटेड। तो दीज आर ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सो दे डू नॉट अंडरटेक एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं, तो प्रॉफिट लॉस का संबंध ही नहीं, इसलिए दे डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आर गेटिंग? रीजन देख लेते हैं। को देखो ना क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? ट्रेडिंग कंसर्न। जो चैरिटेबल है वो ट्रेडिंग, उन लोग तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न है, उन लोग ट्रेडिंग एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करते, तो उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। इंस्टेड उसके बदले क्या बनाएंगे? और रिकॉर्ड कर देंगे इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन्स, जो भी है। आगे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन रिसीट्स, पेमेंट्स अकाउंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। देयर इज नो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है? तो ये आंसर क्या है? फॉल्स। नो डिफरेंस कैसे भाई? डिफरेंस है, बताओ क्या डिफरेंस है? इनकम एक्सपेंडिचर में हम क्या रिकॉर्ड करते? इस साल का इनकम, इस साल का खर्चा। वेयरएज रिसीट पेमेंट्स में फर्क ही नहीं पड़ता कौन से साल का है, जो आ रहा है आने दो, जो जा रहा है जाने दो, वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर और नॉट, कोई कंसर्न ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। समझ में आ रहा है? रिसीट पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? कितना कैश, कितना कैश, चाहे जो साल का हो, कोई टेंशन नहीं। वेयरएज इनकम एक्सपेंडिचर, इस साल का इनकम, इस साल का एक्सपेंडिचर, चाहे मिला हो या ना मिला हो। कितना उल्टा बात है, देखो ना। गेटिंग आंसर? देखो ना, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट क्या? करंट ईयर, पिछले साल, या तो जितना आ रहा है आने दो, जितना जा रहा है कोई भी साल का, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेयरएज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर का इनकम एक्सपेंसेस खत्म। तो डिफरेंस है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स आइदर सरप्लस और डेफिसिट। ट्रू या फॉल्स? अभी क्या रीजन लिखने का? तो कुछ नहीं, सिंपल। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वो अकाउंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंडिचर। अगर इनकम ज्यादा होगा तो इट रिप्रेजेंट सरप्लस, और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इट रिप्रेजेंट्स डेफिसिट। देयरफॉर दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स सरप्लस। और क्या बोला है? इनकम एक्सपेंडिचर में सारे इनकम एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाते हैं, और जब इनकम एक्सपेंडिचर को तो सरप्लस मिलेगा जब रेवेन्यू इनकम ज्यादा रहेगा और एक्सपेंसेस कम। और डेफिसिट का पोजीशन कब मिलेगा? जब एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम। रेवेन्यू दिख रहा है? रेवेन्यू 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 मतलब नेक्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, पेमेंट्स अकाउंट डू नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। ट्रू या फॉल्स? अरे ऑब्वियसली फॉल्स। बहुत सिंपल है। रिसीट पेमेंट्स क्या रिकॉर्ड करता है? कितना कैश या बैंक, कितना कैश या बैंक आया, कितना कैश या बैंक गया। तो लास्ट में क्या मिलेगा? कितना कैश या बैंक बचा। तो जो इस साल का क्लोजिंग रहेगा वो अगले साल ओपनिंग बनेगा ना, तो हो गया ना। यही तो लिखना है, और क्या तो लिखना क्या है? ये लिखना है। रिसीट पेमेंट्स अकाउंट रिकॉर्ड कैश रिसीट्स एंड कैश पेमेंट्स। सो व्हेन वी क्लोज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट वी गेट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक, एंड दिस क्लोजिंग बैलेंस बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब एवरी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट विल हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। सिर्फ एक ही टाइम नहीं होगा ओपनिंग बैलेंस, बताओ कब? जब स्टार्ट करेंगे। यानी अगर ये पहला साल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, तो ओपनिंग बैलेंस कैश का क्या किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि तो शुरू ही हुआ है, कैपिटल ही इंट्रोड्यूस हुआ है। आर गेटिंग आंसर? तो रिसीट पेमेंट्स इज जस्ट लाइक जो रिकॉर्ड करते हैं कैश रिसीव्ड एंड पेड, तो जब ये क्लोज करते हैं वी गेट दी क्लोजिंग बैलेंस व्हिच बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर। तो उसका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो जैसे इस साल का क्लोजिंग अगले साल ओपनिंग बन रहा है, वैसे पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बना रहेगा ना। तो ये तो रिकरिंग है, ये तो होने ही वाला है हर साल। आगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स डू नॉट प्रिपेयर बैलेंस शीट। डैश लो कुछ भी। अरे चाहिए, काय को चाहिए बैलेंस शीट? बस, तो दे डू प्रिपेयर बैलेंस शीट टू नो दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एसेट्स एंड डैश क्वेश्चन, तो डैश रीजन। देखा
बैलेंस शीट क्या है? वो स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है, और ये फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमको एनपीओ को भी बैलेंस शीट बनाना जरूरी है। खत्म। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ट्रू या फॉल्स? अब पहले क्या एक्सप्लेन करो, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? वो एक्सपेंडिचर जो एक बार होता है, जो बार बार नहीं होता। दोनों चीज लिखने का। अरे सही है कि नहीं? सिंपल। तो अगर ये वन टाइम है तो बताओ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बार बार खरीदेंगे एक बार, किधर जाता है ये? किधर रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स। तो एसेट्स में जो भी जाएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वन टाइम वाला है, फिक्स्ड एसेट है विच स्टेज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बार बार थोड़ी है। यही तो आंसर है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जो रिकरिंग नहीं है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स का लाइफ स्पैन 1 साल से ज्यादा है, तो हर साल खर्चा करेंगे इसके ऊपर, तो ये क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अरे यार क्या रिकॉर्ड करता है इनकम एक्सपेंडिचर? इनकम मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस, इनकम गेन्स एंड ये टर्म्स कौन यूज करता है? नॉमिनल वाला अकाउंट यूज करता है। तो ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। डायरेक्ट नॉमिनल मत बोलो, वो तो अपने को पता है। नॉमिनल क्यों है? ये रीजन से। रियल अकाउंट किसके बारे में बात करता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो कुछ कनेक्शन ही नहीं है, हेंस इट इज नॉट अ रियल अकाउंट। खत्म। देखो अरे सिंपल है ना, बराबर। रियल अकाउंट क्या रखता है रिकॉर्ड? एसेट प्रॉपर्टीज का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जबकि नॉमिनल बात करता है डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एक्सपेंडिचर का, और इनकम एक्सपेंडिचर का डेबिट साइड रिकॉर्ड करता है, एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। तो इस हिसाब से तो ये क्या हुआ फिर? नॉमिनल। चलो नेक्स्ट 9, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कंटेन्स ओनली दी ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू करंट ईयर। हट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? कितना कैश आया, चाहे वो इस साल का हो, पिछले साल का हो, या जो मिल रहा है आने दो, रिकॉर्ड करने दो। पेमेंट्स क्या रिकॉर्ड करता है? कितना कैश गया, चाहे वो इस साल का गया हो, पिछले साल का जो बाकी था वो पे किया हो, या अगले साल का एडवांस में पे किया हो, सब कुछ रिकॉर्ड कर देने का उसी में। रीजन मेन क्रक्स समझ में आया ना? रिसीट पेमेंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसीट्स पेमेंट्स, पैसा आया गया, इररिस्पेक्टिव, चाहे वो इररिस्पेक्टिव मतलब चाहे वो इस साल का हो या पिछले या अगले, उससे कोई लेना देना ही नहीं। जो भी आ रहा है रिकॉर्ड, जो भी जा रहा है रिकॉर्ड। खत्म। अरे गेटिंग क्या? सिंपल। ठीक है आगे लास्ट, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इज कॉल्ड कैपिटल फंड। अरे अभी तो देखा, तो बैलेंस शीट का कुछ नहीं, यही लिखने का और कुछ नहीं लिखने का। टोटल एसेट्स जब ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट पोजीशन इज नोन एज कैपिटल फंड। Hence excess of assets over liabilities is capital fund। देखो दिख रहा है एनपीओ के बैलेंस शीट में जब टोटल ऑफ एसेट्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लायबिलिटीज, वो डिफरेंस को क्या बोलते हैं? Hence excess of assets over liabilities is capital fund। इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे? समझ में आ रहा है क्या? डन 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 इन द ब्लैंक्स। चलिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नेवर इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सही है ना? एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटीज भी लिख सकते हैं, तो वो भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे बुक में ट्रेडिंग दिया और ट्रेडिंग लिख दो। Not for profit organization is called service organization। Receipts and payments account falls under the category of which account? तीन ही तो अकाउंट है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बोलिए। Receipts and payments account में the summary of dash transactions are recorded। कैश ट्रांजेक्शंस, चाहे इस साल का हो या, अच्छा बताओ रिसीट्स पेमेंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स की कैपिटल रिसीट्स? अरे दोनों। सब्सक्रिप्शन मिला वो भी रिसीट्स में आएगा, फर्नीचर बेचा वो भी रिसीट्स में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल की रेवेन्यू, सिर्फ रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल वाला किधर जाता है? हाँ मतलब अब समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में रिसीट पेमेंट्स में सब कचरा एक साथ है। रेवेन्यू रिसीट्स भी, कैपिटल रिसीट्स भी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, तुमको छाटना है। रेवेन्यू वाला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर, कैपिटल वाला बैलेंस शीट। तो आंसर क्या है? समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। बैंक भी ठीक है बट कैश बोल सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू विच अकाउंट? ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है। आगे, क्रेडिट साइड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट शोज, क्रेडिट साइड रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, हाँ नहीं तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स ऐसा। हाँ, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट का क्रेडिट साइड क्या बताता है? कैश क्या रिसीव्ड कि पेड, तो इट शोज कैश पेमेंट्स। कैश पेड भी ठीक है, कैश पेमेंट्स ना। अरे रिसीट्स एंड पेमेंट्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। एक्शन से अकाउंटिंग, हाँ या ना? किस में करते हैं एक्शन से अकाउंटिंग? पक्का। एक्शन आया डेबिट,
गया, सी क्रेडिट, क्रेडिट गया, पेमेंट्स, एक्शन से अकाउंटिंग। आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑब्वियसली because it records expenses, losses, income, gains and profits. Mumbai University prepares which account? क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी इज नॉट अ ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग वाला थोड़ी है, एजुकेशनल है, तो ये भी क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स इज कंसिडर्ड एज विच रिसीट्स? अरे आज ही बात किया, कितने बार रिसीट्स कितने प्रकार के? दो। पेमेंट्स भी कितने प्रकार के? कौन से? रेवेन्यू, कैपिटल। रेवेन्यू मतलब बार बार, हर साल, और कैपिटल मतलब वन टाइम, कभी कभार। बताइए फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन सा रिसीट्स? रेवेन्यू। क्यों? बार बार मिलेगा हर, अरे इसके भरोसे पे ही तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, मेंबर से सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिलेगा, जिम कैसे चलाएंगे? गेटिंग क्या? तो कौन सा रिसीट्स? Revenue receipts. The transactions recorded in income and expenditure account are related only to the income expenditure में सिर्फ इस साल का, तो करंट। डन। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न? वो कंसर्न जो सर्विस के उद्देश्य से बनाया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज। ये जो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, सर्विस मोटिव है, बराबर। क्या है एनपीओ? वो कंसर्न विच आर नॉट स्टार्टेड टू अर्न प्रॉफिट बट टू गिव सर्विस टू इट्स मेंबर्स एट मिनिमम चार्जेस। लेते हैं ना चार्जेस। डन। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे, व्हाट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट? ये वो अकाउंट है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, मतलब साल में कितना कैश आया और कितना कैश गया, चाहे वो करंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का। वाह, इसने सिर्फ इतना ही बोला है। ये वो अकाउंट है जो समरी रिकॉर्ड करता है, क्या का? कैश रिसीट्स, कैश पेमेंट। अपन ने तो वैल्यू ऐड कर दिया, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज द खासियत ऑफ रिसीट पेमेंट्स अकाउंट और कैश बुक ना। वो व्हाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड? टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। खत्म। ये इतना पंचायत। वेदर द कंसर्न हैज सफिशिएंट इनकम्स टू मीट इट एक्सपेंसेस एंड देयरबाय रिजल्टिंग इन, अपन सीधा बोल सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट बाय रिकॉर्डिंग इनकम एक्सपेंडिचर। गेटिंग? नेक्स्ट, कैपिटल फंड क्या है? टोटल एसेट। हाँ, बस वही है, एसेट माइनस, तो एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सेस ऑफ, एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सरप्लस ना, तो सरप्लस भी तो ऐड होता है कैपिटल फंड में। उतना ही नहीं, कैपिटलाइजेशन ऑफ इनकम, क्या? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज्ड, लेगेसी कैपिटल, वो सब भी आता है उसमें। सही कि नहीं? व्हाट इज सब्सक्रिप्शन? क्या है सब्सक्रिप्शन? मेंबर से जो हमको फीस मिलता है एवरी ईयर, काई के लिए? ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसका डेली का खर्चा निकालने के लिए। सही कि नहीं? देखो, पीरियोडिकल पेमेंट दिख रहा है? पीरियोडिकल पेमेंट मतलब ईयरली पेमेंट, यानी जो भी पेमेंट्स रहेगा वो ना ईयरली पेमेंट, जैसा तय हुआ रहेगा वैसा। गेटिंग? व्हाट इज लेगेसी? लेगेसी मतलब क्या? वो अमाउंट जो एनपीओ को हमको मिलता है, किससे? डोनर से ना, उसके मरने के बाद। किसके हिसाब से? उसके विल के हिसाब से। खत्म। देखो ना, प्रॉपर्टी, एसेट या तो कैश, कुछ भी मिल सकता है, इश्यूड बाय द एनपीओ एज पर दी प्रोविजंस मेड इन द विल। किसका विल में? डोनर के, उसके मरने के। तो डोनर के मरने के बाद उसका प्रॉपर्टी जब भी मिलेगा एनपीओ को उसके विल के हिसाब से, तो उस अमाउंट को, प्रॉपर्टी को, कैश को क्या बोलेंगे? आगे, व्हाट इज सरप्लस? Excess of income over expenditure. So it is a position where your income is greater as compared to your expenditure. Excess of income over expenditure represents surplus. खत्म. What do you mean by non-recurring expenses? जो बार बार नहीं होते, which are not made every year. One time expenditure. Capital expenditure. They are
नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस। देखो, फॉर द एक्विजिशन ऑफ which benefits for a long period, usually more than a year, and such expenditures are known as capital expenditures. To which account surplus or deficit is transferred? Actually account नहीं, but it is transferred to balance sheet. Exactly, balance sheet में क्या करते हैं? Surplus is added, deficit is subtracted by adding it, देखो, और subtracting it from the capital. Done, 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 done. चलिए देख लेते हैं अभी next. Complete the table. क्या बोला है? दिख रहा है? कितने कॉलम्स हैं? 3. इनकम, एक्सपेंडिचर, क्या ढूंढना है? सरप्लस या डेफिसिट। कभी कभी इधर भी कुछ ढूंढना है, इधर भी कुछ ढूंढना है। अच्छा, ये जो टेबल के कॉलम्स है, ये अपने एनपीओ में कौन से अकाउंट से मिलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा क्वेश्चन आया तो सीधा क्या बना देने का? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ऐसा पूरा स्केल बिल लेके नहीं, रफ में देखो मैंने बनाया, मैंने बना के रखा है, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बस आपको भरना है। दिख रहा है? ये क्या है? इनकम एंड, ये कौन सा साइड? और ये बस खत्म, वैल्यूज डालते जाएंगे, खटाखट आंसर आएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। रेडी? ऑनलाइन पब्लिक। चलिए सबसे पहले इनकम 10,000 रुपया, एक्सपेंडिचर मालूम नहीं क्या है, डेफिसिट है। तो एक एक चीजें रिकॉर्ड करते जाते हैं। 10,000 का इनकम, बोलो किधर रिकॉर्ड करूं? लेफ्ट राइट? ये इनकम ना, कितना? 10,000 बराबर। एक्सपेंडिचर पता है? नहीं पता। डेफिसिट है 5,000 का। अब बताओ डेफिसिट किधर आता है? किधर लिखते हैं? टू डेफिसिट बाय डेफिसिट। अरे इधर ही आता है ना, क्या? बाय डेफिसिट, बराबर कि नहीं? कितना आता डेफिसिट? 5,000 बराबर। क्या फाइंड करने का है? एक्सपेंडिचर बताओ कितना आएगा एक्सपेंडिचर? तो टोटल कितना आ जाएगा? 15,000 इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। इसका टोटल ना, तो ही तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम गिव्स यू डेफिसिट। देखो, अरे गेटिंग की नहीं? तो जब भी ऐसे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे, आप क्या देखोगे? क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? क्या गिवन इंफॉर्मेशन था? इनकम, डेफिसिट। अब सोचो ये गिवन इंफॉर्मेशन हमारे सॉल्यूशन में किधर दिखता है? किधर दिखता है इनकम डेफिसिट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दो, आंसर खटा करके मिलेगा। तो क्या आंसर आ गया? 15,000, ठीक है ना? आगे चलिए बताइए, 8,000 क्या है? इनकम। कितना? 8,000 का इनकम। चलो भाई 8,000 इनकम। आगे क्या बोला है? सरप्लस है 4,000 का। बताओ 4,000 सरप्लस किधर आएगा? लेफ्ट राइट? अरे 2 सरप्लस ना, 4,000 क्या बोला है? फाइंड कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कितना? बोलो कितना एक्सपेंडिचर रहेगा? 4,000 का। टाली ना, तो हमने कमाया 8,000, बचा 4, तो खर्चा भी 4 ही हुआ रहेगा। तो आंसर क्या आ गया? 4,000। आगे इनकम नहीं पता, एक्सपेंडिचर कितना है? 15,000। तीसरा एक्सपेंडिचर इधर ना लेफ्ट में, कितना? ये मेरा एक्सपेंडिचर है। सरप्लस कितना? 8,000। बताओ किधर लिखूं सरप्लस? लेफ्ट राइट? 8,000 ना। क्या पूछा है? इनकम कितना? टोटल 20। टोटल मैंने 23,000 कमाया, तभी तो खर्चे के बाद इतना बचा। सो आंसर इज, नोटबुक निकालो और ये 2 ट्राई करो जल्दी से। फोर्थ का इनकम कितना है? 7,500। चलो भाई फोर्थ इनकम 7,500। और क्या बोला है? एक्सपेंडिचर 9,000, तो एक्सपेंडिचर 9,000 किधर कम पड़ रहा है? बराबर ना? कितना? 1,000। क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली डेफिसिट ना। क्यों? खर्चा ज्यादा इनकम कम, तो डेफिसिट 1,500, तो 1,500 का डेफिसिट। कितने लोग को आया? लाइव भारी। नेक्स्ट 15,000 का इनकम, 11,003 का एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्ट भी हो सकता है। कितना? 3,700। परफेक्ट। इनकम कितना? 15,000। एक्सपेंडिचर वाज हाउ मच? 11,300, 11,000। इधर ही कम पड़ रहा है ना? कितना? 702, 3, 5, 3,700। क्या? तो आंसर इज 3,700 का सरप्लस। डन 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 डन। चलिए, सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या है? अभी देखना ध्यान से, समझो पहले। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग दिया है। एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर मतलब बोल सकते हैं रिसीट पेमेंट्स है, यानी ये पेमेंट वाला साइड है। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द, इस साल कितना पे किया, प्रीपेड कितना है या आउटस्टैंडिंग कितना है वो दिया है। ढूंढो एक्सपेंडिचर कितना। अरे हाँ या ना, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और क्या? बराबर। ये कॉलम कौन सा है? ये वाला। हाँ, ये वाला कॉलम कौन सा है? बहुत बढ़िया। ये वाला कॉलम कौन सा है? रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट
का पेमेंट वाला साइड, यस और नो? ये क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। ये है एडजस्टमेंट, ये पूरा, हाँ ये ना इधर तक, ये पूरा एडजस्टमेंट है। ये क्या बात है यार, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर वाला आउटर कॉलम। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर का आउटर कॉलम। यस ऑनलाइन पब्लिक, इतना समझा तो एक बार थम्स अप दीजिएगा। स्टार्ट करें फिर। देखो भाई, टोटल कितना पे किया? 1100 रुपया। किधर लिखेंगे ये? हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर वाले साइड में, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? टू सैलरीज, इनर कॉलम, एड आउटस्टैंडिंग या तो लेस प्रीपेड, जो बचेगा आउटर कॉलम, खत्म। दिस इज हाउ यू डू इट। चलिए फिर, टू सैलरीज कितना? 1100 रुपया, इतना पे किया। आगे क्या बोला है? प्रीपेड बोला क्या आउटस्टैंडिंग? प्रीपेड कितना? क्या करूं? लेस प्रीपेड कितना? कितना? This is your answer. So this is the expenditure for salary of current year. भले तुमने भरा 1100 है, बट इस साल का खर्चा कितना? 1000। 100 तो अगले साल का है, वो इस साल से जाएगा, अगले साल में जुड़ जाएगा। Yes or no? खत्म। तो what is the answer? Expenditure for the current year is how much? 1000। समझ में आवत है कि नहीं? तो पूरे इसमें फोकस किस पे करना है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर वाले साइड में इनर आउटर, इनर आउटर, बस। आर गेटिंग? चलिए अगला 2700 क्या है? सैलरी पेड, बराबर। क्या लिखूं? टू सैलरी 2000। आगे प्रीपेड है, पर कितना है? बट प्रीपेड कंफर्म है, लिखा है ना, तो क्या लिख देंगे हम लोग भी? हाँ, लेस पता निकालेंगे ना, क्या टेंशन है? आउटर दिया रहेगा फिर फॉर द ईयर, मतलब आउटर कॉलम। बोलो भाई, अब आया खटाक करके। कंटिन्यू, चलते आगे। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या है? 700 ना। थर्ड 8250 क्या है? सैलरी पेड, मतलब इनर कॉलम, बराबर। टू सैलरीज, हाँ 8000। हाँ क्या बोला है आगे? प्रीपेड, अगेन क्वेश्चन मार्क। प्रीपेड तो है ना, फिर लेस प्रीपेड कितना है? अरे 8250 भरना चाहिए था सिर्फ जरूरत से। तो चलो फिर 6650 आउटर ना, माइनस अपने को इसमें एक अमाउंट ऐसा ऐड करना है कि टोटल हो जाइए ना। हाँ तो 50, ठीक है, 6 एक कैरी 7 और 1600, खत्म। 1600 इज योर प्रीपेड, खत्म। ये 3 करेंगे, ट्राई बाय योरसेल्फ, कम ऑन। देखिए जल्दी से, 1200 पे किया है, कितना पे किया? 1200। क्या बोला है आगे? आउटस्टैंडिंग 200, तो ऐड आउटस्टैंडिंग कितना आ जाएगा भाई? तो ये है अपना आंसर। तो एक्सपेंडिचर इज हाउ मच? 1000। अरे सही है ना। आगे कितना पे किया है? नहीं पता। तो यहाँ पे 2 सैलरी अपने को मालूम नहीं, अपने को कितना यही ढूंढने का, बराबर। आगे क्या दिया है? ऐड या लेस? ऐड आउटस्टैंडिंग 600, ऐड आउटस्टैंडिंग 600। आउटर में कितना बोला है? 5100। चलो भाई, माइनस कितना आएगा? 4500, बराबर। यस, तो सैलरी पेड कितना फॉर द ईयर? 4000, सिंपल। नेक्स्ट 1800 क्या किया है? पे, तो इधर बराबर क्या दिया है? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन मार्क। तो चलो भाई, ऐड आउटस्टैंडिंग आउटर कॉलम 2200 रुपया, 2200 रुपया, 2200। कितना आना चाहिए? आ गया। आउटस्टैंडिंग कितना? खत्म, डन। आगे चलिए, अगेन सिमिलर। देखो हाँ क्या बोला है? रेंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल रिसीव्ड, मतलब ये क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट का रिसीट्स साइड, यस और नो? हाँ या ना? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस या तो अक्रूड, बराबर ना? एडवांस या तो अक्रूड, मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग। अरे यही है ना, ये एडवांस में मिला, ये मिलना बाकी है, तो ये किसका है? एडजस्टमेंट का हिस्सा, इधर से लेके तो इधर तक। अरे बराबर ना, ये दोनों कॉलम उसके ही है।
फिर ये इनकम का, ये सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो फिर देखो ये बनाया हुआ है मैंने, चलो फिल करेंगे साथ साथ, कम आना हेल्प करिए। तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम का साइड है, ठीक है ना। बताइए टोटल रिसीव्ड कितना, 300। क्या लिखेंगे, बाय रेंट कितना, 1000। क्या बोला आगे, एडवांस, प्री रिसीव्ड एडवांस, ऐड या लेस, लेस कितना, कितना आ जाएगा, अरे बराबर, डन डन डन। करते ट्राई, चलिए रफ में करिए, मैं मेरा ट्राई कर रहा हूँ, आप आपके हिसाब से ट्राई करिए, कॉपी मत करिए बस। नेक्स्ट, मेरे को रेंट मिला कितना नहीं दिया हुआ है, तो बाय रेंट इज क्वेश्चन मार्क, कितना रेंट मिला इस साल नहीं पता, वही ढूंढना है। आगे क्या बोला है, रिसीव्ड इन एडवांस 400, तो लेस एडवांस 400, लेस एडवांस लिखो या प्री रिसीव्ड लिखो 400। आउटर कॉलम में कितना बोला है, 1400, तो इधर आएगा 1800, तो 1800, ये आया था कितना, 1100। मेरे को मिला रेंट 2650, एडवांस है तो लेस एडवांस, कितना है पता नहीं, आउटर कॉलम का दिया 2000, 2650 में से 650 माइनस करूंगा तो 2000 आएगा, खत्म। फिर कितना रेंट है पता नहीं, ऐड आउटस्टैंडिंग या बोल सकते हो अक्रूड, एक ही बात है, 290, बाहर दिया है 3190, तो भाई कितना ऐड करेंगे तो 3190 आना चाहिए, तो ये लेस करना पड़ेगा मेरे को 2900, सिंपल। इसमें कितना अमाउंट ऐड करेंगे कि टोटल है 3190, आ गया 2900, सिंपल है। नेक्स्ट 1700 रेंट मिला, फिर ऐड आउटस्टैंडिंग और कितना चेक करते हैं, ऐड आउटस्टैंडिंग पता नहीं है, बाहर है 2150, तो भाई इसमें कितना ऐड करूँ कि 2150 आए, 450। नेक्स्ट मिला रेंट 2600, इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग, देखते क्या बोला है, ऐड है 500, कितना आएगा 3100, यस मिल गया। चलो गाइज रेडी, कैलकुलेट दी फॉलोइंग, ये प्रॉपर क्वेश्चन का सॉल्विंग है तो प्रॉपर नोटबुक में करना पड़ेगा। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज 114 जी। कैलकुलेट दी फॉलोइंग, 10 तक का पर एनम डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 50,000 3 महीनों के लिए। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बोलिए जल्दी से, कम ऑन, 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 3 अपॉन, क्या बात है, फोर 1 4, 4 2 8, 4 5 20, 0, 1250 आ गया। 1250 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। आंसर 2। 12% पर एनम इंटरेस्ट ढूंढने का बैंक लोन पे 80,000 एक साल के लिए, बताइए 80,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12, करो या मत करो, तो सीधा 12%, 12 8 जा 96, 9,600। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 80,000 इंटू 12%। मैं नॉर्मली है ना ये रेकमेंड करता हूँ लिखना, तो वो हैबिट बन जाता है, तो कभी भी मंथ का तकलीफ नहीं होगा। दूसरा एग्जामिनर को भी समझ में आएगा, अच्छा 12 महीना मतलब उसको पता है कि 12/12 है, मतलब इट इज फॉर एंटायर ईयर। 12 8 जा 96, नहीं तो 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 1 9, ऐसा करो, इतना क्या आ गया इंटरेस्ट।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया है, परचेज स्टेशनरी दिया है, आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी बिल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड? क्या चाहिए पता है क्या? बोलिए ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के हिसाब से बताइए क्या चाहिए। एक्सपेंडिचर में आउटर का वैल्यू, स्टेशनरी का कहानी। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये कुछ नहीं, क्या है? स्टेशनरी का कहानी। क्या? टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड परचेज ऐड आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक, एलसी लिविंग सर्टिफिकेट, एलसी लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मिल जाएगा आउटर कॉलम का स्टेशनरी कंज्यूम्ड, मतलब टोटल स्टेशनरी पे इतना खर्चा हुआ साल का, इस साल का। ऐसा ही नहीं, तो ये क्या है? आउटर कॉलम का वैल्यू ढूंढना है। किसका कहानी? स्टेशनरी का कहानी। अरे गेटिंग डन? पक्का? तो लिख देते हैं ना सेम टू सेम। अकाउंट नहीं बनाएंगे, कैसा लिखेंगे पता है? टू ओपनिंग स्टॉक लिखने से अच्छा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऐड एक लाइन छोड़ के खत्म, बस। जैसा लिखते थे अकाउंट में वैसे ही इधर लिखेंगे, टू नहीं लिखना है बस, क्योंकि हमने अकाउंट नहीं बनाया ना। तो देखो सबसे पहले हेडिंग क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। चलो, कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड। यस, ऑनलाइन पब्लिक विजुअलाइज कर पा रहे हो जो मैंने बोला वो? स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना आएगा? 5000। उसके बाद ऐड परचेज्ड, या ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी, ऐड परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना खरीदा? 7000 रुपया। फिर ऐड आउटस्टैंडिंग ना, अरे इस साल का आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, कुछ नहीं बोला मतलब। हाँ तो कितना? 12000। फिर एक लाइन छोड़ के लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टोटल लेंगे तीनों का 5, 7, 12, 2, 14, 124 minus 1, 23. Therefore, stationery consumed is equal to rupees 23,000। अब इसको इधर लिखो या आउटर में? अकाउंट रहता तो इसको इधर नहीं लिखते, इधर लिखते ना, इधर ऐसा करके 23। अरे हाँ या ना, और आउटर में चला जाता। गेटिंग की नहीं? अरे डन। अच्छा अभी सुनिए ध्यान से, ऑनलाइन पब्लिक, ठीक है ना? इधर तक डन। देखिए मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरे को बताइए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये क्वेश्चन में किधर दिया रहेगा? या तो बैलेंस शीट में या तो एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन। हाँ ये किधर देंगे? परचेज ऑफ स्टेशनरी, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट में किधर? पेमेंट्स में। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट, तो हम ऐड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट क्या है इसका? लाइबिलिटी। ये दोनों का तो एक इफेक्ट ही होएगा ना, इसका दो इफेक्ट, ऐड और लाइबिलिटी। क्लोजिंग स्टॉक किधर दिया रहेगा क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में नहीं, क्योंकि जो बैलेंस शीट होता है वो पिछले साल का है, ये इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है। दो इफेक्ट क्या? लेस और एसेट। ये ऑटोमेटिक बाहर। सही है कि नहीं? अरे जबरदस्त, मजा आ गया। डन। चलिए नेक्स्ट। सैलरी 10,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000। कैलकुलेट द सैलरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सैलरी मतलब क्या रहेगा? सैलरी पेड। बहुत बढ़िया, सैलरी पेड। पे किया 10,000, आउटस्टैंडिंग है 5, ऐड कितना? 15। डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आउटर कॉलम, खत्म। तो ऐड ही, और क्या है? अरे हाँ या ना? चलो लिखते, ऐसे ही कर देते हैं ना। सैलरी कितना? 10,000 था ना, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000, ऐड आउटस्टैंडिंग 5,000, टोटल। Therefore, salary to be debited to income and expenditure account is equal to, या is rupees
15,000 खत्म। अरे वाह, रफ वर्क। हाँ रफ वर्क। बोलिए क्या, मैं इधर ही करता हूँ जानबूझ के, आपको रिवीजन में काम आ जाएगा फिर। ये बताइए, लाइब्रेरी बुक्स लेस डेप्रिसिएशन, क्या विजुअलाइज हो रहा है जल्दी से, क्या विजुअलाइज हो रहा है? बैलेंस शीट का एसेट्स वाला साइड, बराबर देखना ध्यान से, एसेट्स वाला साइड अगेन इनर और, ठीक है ना, ये मेन सेंटर लाइन, ये अपना बैलेंस शीट, ये एसेट्स वाला साइड, हाँ इनर और आउटर। हाँ लाइब्रेरी बुक्स लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन कितना है? तो लेस डेप्रिसिएशन इज 5,000। हाँ आउटर में कितना? 45। क्या फाइंड करना है? लाइब्रेरी बुक्स का वैल्यू ना, कितना? खत्म। समझ में आ रहा है अभी कैसे करना है? बस सिंपल। अब कैसा आया एक्सेप्शनली एक अमाउंट, ओरली कंफ्यूज होएगा, ध्यान रखना। आर गेटिंग? तो क्या करेंगे फिर? सिवा ऐसा नहीं लिख सकते, अपने को क्या लिखना पड़ेगा? ये कौन सा बैलेंस है? मतलब कौन सा बैलेंस? ओपनिंग क्लोजिंग। हाँ तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स। अरे गेटिंग क्या? डन कर दे। चलिए यस ऑनलाइन पब्लिक थम्स अप। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी बुक्स इज इक्वल टू, हाँ क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस वाज 45 ना, डेप्रिसिएशन वाज 5,000, दैट इज इक्वल टू ₹50,000। खत्म। दिस इज योर आंसर। डन 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 डन। फाइंड दी ऑड वन। पहला देखिएगा, ऑड वन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिसीट पेमेंट्स अकाउंट, बैलेंस शीट, यही आना चाहिए यार। क्यों बोलो? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, तो यही ऑड वन है। और क्या? मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, सैलरीज देगा। फिर स्मार्ट हो तुम। क्यों? ये क्या है? खर्चा, ये फर्क बताओ। एक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स चाहिए मेरे को। एक्चुअली ये भी खर्चा, ये भी खर्चा ही है। हाँ ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आणि ये ऐसा आंसर देने का भारी भरकम वाला। सब्सक्रिप्शन, स्टेशनरी, इंटरेस्ट रिसीव, लॉकर रेंट रिसीव। हाँ ये जरूरत बोलने का नहीं है, रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन इज ऑलवेज रिसीव्ड, तो इनकम रिलायंस इंडस्ट्रीज, वेना विद्या मंदिर, लक्ष्मी हॉस्पिटल, मनोज स्पोर्ट्स क्लब। जल्दी बोलिए। क्यू? एनपीओ, ट्रेडिंग कंसर्न, सरप्लस, डेफिसिट, नेट प्रॉफिट, कैपिटल फंड। हाँ क्यू? एनपीओ एनपीओ एनपीओ, पीएफए। ग्रेट जॉब। इसी के साथ एनपीओ समाप्त। वाह क्या खुश हो गए देखो। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ऑब्जेक्टिव्स। बाय।